हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 27 जनवरी। और आज हम 27 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और आज की क्लास के अंदर ही हम 26 जनवरी के भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 25 जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग डेली करते हैं। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ है, इसके द्वारा किसे वर्ष की महिला वुशु एथलीट नामित किया गया है। तो इनका नाम है मणिपुर की रोशिविनी देवी। अभी कौन सा ऐसा बैंक है जो कि 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड आंकड़ा पार करने वाला पहला बैंक बना है? तो ये बना था साथियों आपका HDFC बैंक। 24 जनवरी को अभी त्रिपक्षीय अभ्यास जो कि भारत, फ्रांस और UAE ने अरब सागर के ऊपर किया है, इसका नाम क्या है? तो ये साथियों डेजर्ट नाइट। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। और ये जो साथियों कर्पूरी ठाकुर है, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि एक बार ये डिप्टी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनको ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष का क्या नाम है, जो कि भारत के 5 दिन की यात्रा पर आए थे? तो ये है डेनिस फ्रांसिस। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो इस एप्लीकेशन का नाम है अनुवादनी है। अभी जो ममनी महोत्सव है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था? तो लद्दाख के अंदर। गृह एवं जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता के जो केंद्र है इसका उद्घाटन कहां पर किया था? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो अभिनेत्री आलिया भट्ट। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 जनवरी को। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर साहब है, इनकी सबसे ऊंची मूर्ति जो कि 206 फीट की है, इसका अनावरण कहां पर किया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के अंदर। अब आज का आप लोग पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि ICC, इसके मैन से T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2030 ये किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव, या फिर ऑप्शन नंबर डी हार्दिक पांड्या। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो साथियों सूर्य कुमार यादव है, इनको लगातार दूसरी बार ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इनको पिछली बार 2022 में भी चुना गया था। और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इन्होंने साल 2030 में 18 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिसमें इन्होंने 733 रन बनाए। ICC ने T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 का जो कप्तान है ये सूर्य कुमार यादव को बनाया। और सूर्य कुमार यादव के अलावा भारत के जो रवि बिश्नोई हैं, यशस्विनी जायसवाल और अर्शदीप सिंह, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ICC ने ODI टीम ऑफ द ईयर ये किसे बनाया, तो कप्तान रोहित शर्मा को। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अगर पूछे महिला वर्ग में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ये किससे चुना गया है, तो वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज को। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 जून 1909 को। मुख्यालय का है तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अंदर। अध्यक्ष इसके साथ ग्रेग बार्कले। और इसके CEO ये कौन है? तो जियो फलार्डिस। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो ये किया साथियों हिमालय बुल्फ को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों ये जो हिमालय बुल्फ है इसको तिब्बतीय भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और ये विशेष रूप से चीन, नेपाल
भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड के अंदर। और इसका काम क्या है, तो ये गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व के वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी किस देश के जो नेकेड मैन फेस्टिवल है, इसमें 1650 साल के बाद पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली है। तो ये जो साथियों नेकेड मैन फेस्टिवल है, ये हर साल जापान में आयोजित किया जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से यह आयोजित नहीं किया गया। और इसमें पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली है, जो कि 1650 साल के बाद मिली है। और ये जो नेकेड मैन फेस्टिवल है, इसको हदा का मात्सुरी भी कहा जाता है। और इस बार ये जो फेस्टिवल है, ये 22 फरवरी को शुरू होगा। लेकिन साथ ही इसमें जो महिलाएं भाग लेने वाली हैं, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि उस उत्सव के दौरान महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने होंगे तथा पुरुषों से क्या है कि दूरी बनाकर रखनी होगी। बात करें आपके जापान के बारे में, तो मैप में रख सकते हो आपका ये जापान की राजधानी क्या है, तो ये आपकी टोक्यो। जापान में करेंसी चलती है आपकी जापानी येन। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2026 में जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, इसकी मेजबानी करेगा। तो ये करने वाला साथियों आपका स्पेन का मैड्रिड शहर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो स्पेन का मैड्रिड है, ये 2026 से लेकर 2035 तक 10 वर्ष को लिए प्रिक्स फॉर्मूला 1 के लिए यहाँ पर एक नया सर्किट तैयार किया जा रहा है। अब बात करें आपके स्पेन के बारे में, तो ये रहा आपका मैप में स्पेन, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। स्पेन की राजधानी आपकी मैड्रिड, करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है, तो पेड्रो सांचेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए जो फ्री मूवमेंट है, इसको बंद कर दिया है। तो ये केस साथियों म्यांमार से। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने असम में म्यांमार से जो भाग के आ रहे जो आतंकवादी थे, इनको घुसपैठ को रोकने के लिए जो फ्री मूवमेंट था, इसको बंद करने का ऐलान किया है। इसके लिए भारत और म्यांमार बॉर्डर पर खुली जो सीमा है, यहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। और ये जो साथियों फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट था, ये 1970 में हुआ था। तब से सरकार क्या है कि इस फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करती आ रही है और इसे फाइनली अब बंद कर दिया है। बात करें आपके म्यांमार के बारे में, तो ये आपका मैप है म्यांमार की जो सीमा है भारत के 4 राज्यों से लगती है। एक तो मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा आपका नागालैंड और चौथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की राजधानी के बारे में बात करें तो ये साथियों नाइपीटो। और म्यांमार में करेंसी क्या चलती है, तो बर्मिस क्याल यहाँ पर करेंसी चलती है। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेलास्टिक टाइगर सफारी ये स्थापित करेगा। तो ये करने वाला आपका उड़ीसा राज्य। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा के अभी साथियों जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य एक मेलास्टिक टाइगर सफारी को स्थापित करेगा। ये जो टाइगर सफारी है, ये दुनिया में अपनी तरह की पहली होगी। और अगर आपसे पूछे कि ये सफारी कहाँ पर बनने वाली है, तो ये जो सफारी है ये उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है, यहाँ पर जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसी के पास में बनेगी। और ये जो मेलास्टिक बाघ है, इन्हें ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास। जबकि यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी भुवनेश्वर। और यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो भीतरकनिका, दूसरा सिमलीपाल। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है यानी कि नेशनल वोटर डे,
ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछे साथियों कि पहली बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया गया था, तो सन 2011 को। 2024 की थीम क्या रहने वाली है? तो हर वोट को गिनना और कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। अब बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में। भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग की जो चर्चा है या अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में ये राजीव कुमार, और इसमें दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, एक तो है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। मुख्य चुनाव जो आयुक्त है इनका कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले सबसे जो उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी हैं ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके साथियों भारत के रोहन बोपन्ना। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये जो साथियों रोहन बोपन्ना है ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। और ये किसके साथ पहुंचे हैं? तो ये साथियों मैथ्यू एबडन के साथ पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला जो ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति है इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या साथियों भारत ने जापान के साथ। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथियों एग्रीमेंट है ये बाद में जो अग्रणी है नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है ACME ग्रुप और जापान के जो एकीकृत भारी उद्योग समूह है जिसका नाम है IHI कॉरपोरेशन, इसके बीच में हुआ है। वर्तमान में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है RK सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो साथियों गृह ज्योति योजना है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 2023 के अंदर। लेकिन अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने फरवरी के पहले सप्ताह में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें साथियों कुछ कंडीशन रखी है, जैसे कि तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वे व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के अंदर अपने बिजली बिल का भुगतान किया हो। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो ये रहा आपका मैप में तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई साउंडरराजन। और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की सीमा के बारे में बात करें तो 5 राज्यों के साथ लगती है। एक तो कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथी लगती है इसकी सीमा उड़ीसा के साथ और 5वीं लगती है आंध्र प्रदेश के साथ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी मोहम्मद जुबैर को सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये जो साथियों मोहम्मद जुबैर हैं ये एक पत्रकार हैं और इनको भी 26 जनवरी को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, ये पुरस्कार इनको दिया क्यों है? तो ये जो पुरस्कार है इनको प्रवासी श्रमिकों पर हमले के दावों को खारिज करके हिंसा की रोकथाम में उनके योगदान के लिए दिया है। इस पुरस्कार के तहत क्या है कि एक पदक और 25,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। जबकि इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो सन 2000 के अंदर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया है? तो ये सत्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस फेस्टिवल में क्या है कि व्यक्ति बैलों को काबू करते हैं और यह हर साल आयोजित किया जाता है आपका तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों फेस्टिवल है ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जाता है हर साल जनवरी महीने के अंदर।
आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कभी मलेरिया से निपटने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और जो भी साथियों क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।